दीपू चंद्र दास की जिस तरह से हत्या की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको घसीटा गया, हत्या करने के बाद में एक बड़ी मॉब ने उसको जलाया है। कुछ मीडिया में ये कहा गया कि उसने गैरफहमी की थी, ईश निंदा की थी, और ये भी कहा कि उसने उस गैरफहमी में उसमें एक सोशल मीडिया के पोस्ट में कहा था कि सब धर्म बराबर है, सब धर्म एक ही मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस वक्तव्य को वहां के मुस्लिम समाज ने इस्लाम की निंदा माना और इसका इतना बुरा माना कि उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई। मैं सोचता हूं कि पूरे विश्व समुदाय के सामने ये एक सवाल खड़ा होगा। भारत में हमने सर्वधर्म समभाव चुना है, एक सेक्युलर देश है, और ये सेक्युलर देश या सर्वधर्म समभाव इस बात पर है कि सब धर्मों के मानने वाले बराबर है, सबका एक सा सम्मान है। दीपचंद्र दास की हत्या इस अवधारणा को चैलेंज करती है, नेगेट करती है, और इसमें से यह सोच हमारी बनती है कि जहां उस समुदाय का बहुमत है वहां बराबरी की, धर्मों की बराबरी की बात करना ये ब्लेसफेमी है, और जहां बहुमत नहीं है वहां पर सर्वधर्म समभाव और हर बात में ये कहना कि सेकुलरिज्म का उल्लंघन हो रहा है। मैंने वो वक्तव्य देखा है वहां के चीफ एडवाइजर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्लेसफेमी का कोई एविडेंस नहीं है। अगर ब्लेसफेमी का कोई एविडेंस नहीं है तो हत्या क्यों हुई? ये हत्या और जिन कारणों से यह हत्या हुई, ये लगातार पूरे विश्व को याद कराता रहेगा कि जिहाद का एक रूप इतना हिंसक है, इतना क्रूर है कि ये भी अगर कहा कि धर्म बराबर होते हैं तो इस्लाम की तौहीन मान करके ऐसा कहने वालों के लिए मृत्यु दंड है। हम ये अपेक्षा करते थे कि भारत में जो सेकुलरिज्म का झंडा उठा के रखते वो इस विषय पर बोलेंगे, और हमको तकलीफ है कि इस विषय पर उन्होंने कोई चर्चा शुरू नहीं की है। दूसरा ये कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या हुई, लाखों लोग उसके जनाजे में इकट्ठा हुए, और वहां पर मोहम्मद यूनुस स्वयं गए, अपने वक्तव्य में श्रद्धांजलि दी, और श्रद्धांजलि के बाद कहा कि बांग्लादेश तुम्हारे रास्ते पर चलता रहेगा, इसमें पीढ़ियां लग जाएं तो भी कोई बात नहीं है, पर जो तुम चाहते थे, तुम्हारा सपना था, बांग्लादेश उस पर चलेगा। वो सपना कौन सा है? हम सब लोगों ने मीडिया में देखा है। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उसने एक ग्रेटर बंगाल का नक्शा बनाया था, ग्रेटर बांग्लादेश का, और पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल का एक बड़ा हिस्सा, बिहार का हिस्सा और भी कुछ हिस्से उसने ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाए थे, उसको प्राप्त करने का संकल्प किया था। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मोहम्मद यूनुस ने जो कहा है
वो भारत की संप्रभुता को, भारत की सार्वभौमता को चुनौती देने वाला वक्तव्य है। जब से ये सरकार बनी है, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि भारत से उनके संबंध खराब हो, पर एज हेड ऑफ द स्टेट, इन हिज कैपेसिटी एज चीफ एडवाइजर, वो इस वक्तव्य के समर्थन में बोलते हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से को बांग्लादेश और इस्लाम के झंडे में लाना है। इसको विश्व ने गंभीरता से लेना चाहिए। हमको विश्वास है कि भारत अपनी सुरक्षा कर सकता है, भारत अपना बचाव कर सकता है, पर यह हिंसा, युद्ध और शांति भंग करने के जो बयान है, इसके बारे में पूरे विश्व को सोचना होगा। ये कहा जा रहा है कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जहां धर्म के आधार पर व्यक्तियों को छांट कर हत्या होती है। हमको आपको मालूम है कि दीप चंद्र दास की हत्या के बाद भी 2 और परिवार रात के समय उनके घर को जला करके मार दिए गए। ये एक ऐसी चीज है जो लगातार बार बार उभरती रहती है। हर बार निशाने पर हिंदू होते हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने फैसला किया है कि हम इसके विरोध में देश भर में आंदोलन करेंगे। मुंबई और दिल्ली में कल होगा। देश के हर जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग बांग्लादेश के दूतावास के सामने या दूसरी एप्रोप्रिएट जगह पर अपने संकल्प और अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बड़े प्रदर्शन और धरने की कार्रवाई करेंगे। जिन देशों में विश्व हिंदू परिषद का काम है, उन सब देशों का हिंदू समुदाय भी इकट्ठा होगा और वहां की सरकारों से बोलेगा कि बांग्लादेश में मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। ये एथनिक क्लींसिंग का प्रयत्न है, बांग्लादेश से हिंदू को निःशेष करने का प्रयत्न है। इसलिए पूरे विश्व के मानवाधिकार संगठन और विश्व की सरकारों को हमारी अपील है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं और बांग्लादेश पर ये दबाव बनाए कि आने वाले चुनाव से पहले ये जो हिंसा शुरू हुई है, इसको सख्ती से रोका जाए। मैंने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला नहीं है, ये मानव के अधिकारों का मामला है। हम भारत सरकार से भी ये अपेक्षा करते कि वो इस मामले में सब संभव कदम उठाए, जिससे कि अपने बिल्कुल पड़ोस के देश में अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, उनके खिलाफ का उत्पीड़न और उनको कष्ट देकर हत्या, यह सब क्रम बंद हो। आपको जो पूछना है वो आप पूछिए। आलोक जी, ऐसे देखा गया है कि